हेलो एवरीवन। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट हैं तो ये आपके लिए है। एक बहुत ही ज़रूरी नोटिस आया है, स्पेशली अगर आप जेई या सीएचएसएल 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पता है, इसमें एग्जाम डेट से लेकर स्क्राइब के रूल्स तक काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। तो चलिए इसको आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले ये नया अपडेट है किसके लिए? ये सीधा उन लोगों के लिए है जो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई पेपर 2 और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल टियर 2 2025 के एग्जाम्स देने जा रहे हैं। इसमें आपकी एग्जाम सिटी, आपका एडमिट कार्ड और हाँ, स्क्राइब फैसिलिटी से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो इस पूरे नोटिस को ना हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल रखते हैं। पार्ट 1, आपको ये कब पता चलेगा कि आपका एग्जाम सेंटर किस सिटी में है। पार्ट 2, आपका फाइनल एडमिट कार्ड कब आएगा। और पार्ट 3, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो स्क्राइब यूज़ करते हैं, उनके लिए कुछ नए रूल्स हैं। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, डेट्स। सीरियसली मैं तो कहूँगी कि इन डेट्स को कहीं लिख लो या फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक भी डेट मिस करना मतलब नो वे, यू जस्ट कांट अफोर्ड इट। ओके, तो चलो सीधे ऑफिशियल शेड्यूल देखते हैं। सबसे पहले जेई पेपर 2 एग्जाम डेट है 7 अप्रैल 2026। ठीक है, आपको अपनी एग्जाम सिटी कब पता चलेगी? 27 मार्च को। और एडमिट कार्ड वो आप एग्जाम से ठीक 3 दिन पहले यानी 4 अप्रैल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं सीएचएसएल टियर 2 पर। इसका एग्जाम है 10 अप्रैल 2026। सिटी की डिटेल्स 1 अप्रैल को आ जाएंगी और एडमिट कार्ड 7 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? सिंपल। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर उधर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर अपने अकाउंट में लॉगिन करके ही मिलेगी। सो प्लीज़ इधर उधर की न्यूज़ पे नहीं, बस ऑफिशियल वेबसाइट को ही रेगुलरली चेक करते रहना है। चलिए अब टॉपिक चेंज करते हैं और उस सेक्शन पर आते हैं जो ओन स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ करने वाले कैंडिडेट्स के लिए है। देखो, एसएससी ने इसके लिए कुछ नए और आई मस्ट से थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। इन्हें समझना आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं जो एग्जाम में स्क्राइब की हेल्प लेते हैं, तो यहां से आगे का पार्ट आपके लिए ही है। प्लीज हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रोसेस में ना काफी चेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट क्या है, सुनो। 5 नवंबर 2025 से पहले के जितने भी स्क्राइब रजिस्ट्रेशंस थे वो सब अब इनवैलिड हो गए हैं, गॉन। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कैंडिडेट को अपने स्क्राइब का बिल्कुल नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पुराना वाला अब नहीं चलेगा। सिंपल एज दैट। तो आप पूछेंगे नया प्रोसेस क्या है? ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। लेट्स गो थ्रू देम। स्टेप 1, आपके स्क्राइब को एसएससी की वेबसाइट पर बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 2, अब स्क्राइब का आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी। स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने स्क्राइब का नया रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है। एंड स्टेप 4, और ये सबसे जरूरी है, आपको स्क्राइब के ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अपनी एप्लीकेशन से लिंक करना होगा, डेडलाइन से पहले। एंड स्पीकिंग ऑफ डेडलाइंस, प्लीज इनको हल्के में मत लेना। जेई पेपर 2 के लिए स्क्राइब ओटीआर मैप करने की लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2026 रात 11 बजे तक। गॉट इट? और सीएचएसएल टियर 2 के लिए लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2026, वही रात 11 बजे तक। अगर इसमें चूक गए ना तो आपके स्क्राइब का एंट्री पास जनरेट ही नहीं होगा। दैट्स इट, गेम ओवर ऑन दैट फ्रंट। आई नो ये थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई तो कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में डाल लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अब आपको आगे करना क्या है। रेडी? हियर्स योर चेकलिस्ट। नंबर 1, अपनी एग्जाम सीरीज लाइव होने की डेट को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। नंबर 2, सही डेट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना मत भूलना। नंबर 3, और ये स्क्राइब यूजर्स के लिए है, स्क्राइब का आधार लिंक्ड फ्रेश रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएं। नंबर 4, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करें और ओटीआर को डेडलाइन से पहले मैप करें। एंड फाइनली, सबसे जरूरी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, सब पर डिटेल्स को डबल चेक, नो ट्रिपल चेक जरूर कर लेना। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन। एक आखिरी रिमाइंडर, और ये सीधे एसएससी की तरफ से है। ये एक ऐसी बात है जो हर एवरी कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। एससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आपको अपने एडमिट कार्ड या स्क्राइब एंट्री पास में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई गलती दिखे, तो हमेशा जो ओरिजिनल डिटेल्ड एग्जाम नोटिफिकेशन था ना, वही फाइनल माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब है कि उस ओरिजिनल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना कितना कितना ज़रूरी है।
ये था एसएससी का नया अपडेट आसान शब्दों में। आई रियली होप इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जब सब कुछ क्लियर है तो पूरा का पूरा फोकस अपनी तैयारी पर लगा दो। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।